नागपुर शहर में खासदार भजन स्पर्धा का आयोजन रामनगर चौक के राम मंदिर में 7 से 11 जनवरी तक किया गया है, जिसमें तकरीबन 400 से 450 भजन मंडलियों ने प्रतियोगिता में सहभाग लिया, जिन्हें मानधन के रूप में 1500 रुपए राशि दी जाएगी और अंतिम 12 भजन मंडलियों को दिए जाएंगे 1.5 लाख रुपए के पारितोषिक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की संकल्पना से शुरू हुई इस प्रतियोगिता के संयोजक है डॉक्टर श्रीरंग वराड़ पांडे। कार्यक्रम के लिए सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी काफी सहयोग रहा है। रामचंद्र उनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज यहाँ राम मंदिर में खासदार भजन स्पर्धा पश्चिम नागपुर की प्रथम फेरी का शुभारंभ हुआ और हम सब जानते हैं कि पूरा देश और हमारा नागपुर राम भक्त है और इसीलिए आज यहाँ राम मंदिर में भजन स्पर्धा का आयोजन जो यहाँ पर किया गया है। नागपुर शहर में लगभग 550 से अधिक भजन मंडल इसमें स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। माननीय हमारे सबके लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद, उनके मार्गदर्शन, नितिन जी गडकरी के मार्गदर्शन में ये आयोजन हो रहा है। और नागपुर शहर में ये सिर्फ आयोजन नहीं, जितने भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा से संबंधित, औद्योगिक पूरे महोत्सव जितने भी हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में हो रहे हैं। इस शहर को सुंदर शहर बनाने के साथ में इसका मन भी सुंदर हो, एक आध्यात्मिक शहर बने, संस्कारधानी बने, ये उनकी संकल्पना है। साथ ही इसकी सुंदरता के साथ इसकी समृद्धि बने, इसके लिए औद्योगिक महोत्सव भी हो रहा है। तो एक ऐसा सांसद, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो नागपुर शहर को संस्कार देने का काम, भजन स्पर्धा के माध्यम से हम नई पीढ़ी को भी बहुत संस्कार देने का काम हम लोग भी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आध्यात्मिक भक्ति का जागर जो है उसके माध्यम से आध्यात्मिक कितने साल से 3 साल और उसमें भी हजारों लोगों की भागीदारी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मनाचे श्लोक में, सुबह मनाचे श्लोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लोगों की भागीदारी। और हमको गर्व है कि नई पीढ़ी के बच्चे, हमारी महिलाएं तो संस्कार देने में अग्रणी है ही, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को जो आज का वातावरण है उसमें संस्कार देना बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार। तो नितिन जी इस प्रकार से पूरे देश में नई नई योजना, नए नए संकल्पना के साथ माने जाते हैं और उनके माध्यम से नागपुर शहर का वातावरण
मैं समझता हूँ कि यहाँ का एक जो पर्यावरण भी पूरा आध्यात्मिक और एक संस्कारिक हो गया है। भजन स्पर्धा में भाग लेने वाली पूरी माताओं को, पूरे उनके मंडलों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के। अब हमारा जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव भी है वो एक ब्रांड बन चुका है। अभी हम लोग जब भी, हालांकि वो 23 तारीख को समापन हो गया, लेकिन नागपुर शहर के जहाँ भी आयोजनों में जाओ तो लोग चर्चा करते हैं कि ये नियोजन कैसा करते हैं। हमारा ये मानना है कि 4.5 से 5 लाख लोग लगभग श्रोता दर्शक उसमें आए, बहुत अनुशासित ढंग से कोई दुर्घटना नहीं घटी। उसी हिसाब से लगभग 1 लाख से ऊपर लोग सवेरे के कार्यक्रम में आए जो भक्ति का जागर है। और आज अभी हमारे श्रीरंग जी और उनके साथियों के माध्यम से ये जो स्पर्धा हो रहा है, इसमें पूरे शहर में एक वातावरण निर्मित का काम 9 वर्ष जी 550 से ऊपर टीम, 550 से, और उनको सब शुभकामना देता हूँ। 22 जनवरी को फिर से हमारे जो अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो उनका पहला वर्ष है। और नागपुर शहर में हमने देखा कि पिछले बार दिवाली फीकी हो गई, दिवाली से ज़्यादा बड़ा उत्सव रामलला का हुआ, इस बार भी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर निकलने वाली शोभा यात्रा, उसको भी 50 वर्ष हो रहे हैं। तो नागपुर शहर का वातावरण वो राममय बने, सबकी भागीदारी हो, सनातन धर्म मजबूत हो, पूरा हिंदू धर्म मजबूत हो और हमारी एकता में एक बॉन्डिंग उसकी बढ़े, यही मैं सब लोगों से कामना करता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत 9 वर्ष की सब। डॉक्टर श्रीरंग वराड पांडे और या खासदार भजन स्पर्धेचा हिंदी में नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीरंग वराड पांडे, खासदार भजन स्पर्धे का संयोजक के नाते से हमारे लाडले केंद्रीय मंत्री सम्माननीय नितिन जी गडकरी, इनके संकल्पना से गए 9 साल से नागपुर शहर में 6 मतदार संघ में एक खासदार भजन स्पर्धे का बड़े प्रमाण में आयोजन हो रहा है। आपको पता है कि जो भजनी मंडल रहते हैं उनको साहित्य का वाटप भी आदरणीय नितिन जी के माध्यम से हुआ है और उसके बदौलत ये टाइम इतना रिकॉर्ड हुआ कि 593 इतनी एंट्री इस भजन स्पर्धा में हुई। हमको आखिरी में वो एंट्री रोकनी पड़ी क्योंकि हम जितना व्यवस्था कर सकते हैं उतनी ही हमने ये टाइम व्यवस्था की है। अगले साल तो ये नंबर 1000 तक जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। ये सभी मंडलों को हम नितिन जी के माध्यम से 1500 रुपये का मानधन दे रहे हैं और आखिरी का जो इसका प्रतियोगिता है उसमें 12 जो उत्तम मंडल है उसमें युवा गठ है और ज्येष्ठ महिला गठ है। इन दोनों में हम तकरीबन 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार जो है और सम्मान चिन्ह आदरणीय अपने सबके लाडले नेता नितिन जी गडकरी इनके हाथों से और कांचनदाई गडकरी इनके शुभ हस्तों से हम सुरेश भट्ट सभागृह में, ये अभी डेट फिक्स होने के 8-10 दिन में इसका महाअंतिम फेरी होने वाला है। आप देख रहे हैं कि जिस हर्षोल्लास के वातावरण में पिछले साल हमने राम लल्ला को लाया है और अभी बारी है श्री कृष्ण की, भव्य मंदिर बनना चाहिए मथुरा में और जो कुछ है उस हिसाब से काशी मथुरा अभी बाकी है, उसका कृष्ण का जागर करने के लिए भजन स्पर्धा का आयोजन किया है और सभी भजन मंडल जिस उत्साह से इस सब स्पर्धा में भाग ले रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इसलिए मैं आदरणीय नितिन जी का शतशः आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी क्या इस खासदार भजन स्पर्धा का संयोजक और मेरे साथ मायाताई हाड़े, खेमराज जी दमाए हैं, विजूभाऊ हिरणे हैं, उत्तम जी है, बहुत से हमारे कार्यकर्ता है, विलास जी सपकाड़ है, बहुत से हमारे जो आयोजन समिति है, सुजाता ताई से लेके सब, ये सब उसमें दिन रात एक महीने से कार्यरत है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने के तुरंत बाद ही खासदार भजन स्पर्धा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नागपुर शहर में पूर्ण कृष्ण भक्ति का वातावरण हुआ है। और आज ऐसा योगायोग है कि 6 मतदार संघ के आज प्राथमिक फेरी का आखिरी दिन, यह पौष शुद्ध द्वादशी, जिस दिन रामलल्ला पिछले साल विराजमान हुए वही आज का दिन है, उसको 1 साल हुआ है। और यह राम मंदिर जो प्राचीन राम मंदिर है नागपुर शहर का, जहाँ से शोभा यात्रा निकलती, 50 साल इस साल हो रहे हैं। इस राम मंदिर में आज इसका समारोह आदरणीय जयप्रकाश जी गुप्ता जी, राजेश जी बागड़े, सब हमारे भाजपा के मान्यवर है जो अतिथि है, उनके सभी प्रयासों से आज हुआ है। कारण न्यूज़ के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।